प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास में। आज हम आपके लिए एक कविता लेकर आए हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक से, एक हमारा देश। और यहाँ पे हम कविता सीखेंगे और फिर इसके बाद में हम अभ्यास कार्य भी आपको कराएंगे। तो हम कविता शुरू करते हैं, और तब तक कि आप जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी नई जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। कविता पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के वेश, लेकिन सब हैं भाई भाई एक हमारा देश। क्या कह रहा है कवि? तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के वेश। हमारे देश में तरह तरह के रूप रंग के लोग रहते हैं और उनका तरह तरह के वेश यानी कि वेश में पहनावा, उनका पहनावा तरह तरह का है। कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई लहंगा पहनता है, पुरुषों में कोई धोती पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, तो कोई कुर्ता पैजामा पहनता है। तो तरह तरह के पहनावे हैं हमारे देश में और तरह तरह के रूप रंग हैं, लेकिन सब हैं भाई भाई। इसके बावजूद भी सभी आपस में भाई भाई हैं और एक हमारा देश। हमारा देश क्या है? हमारा देश है भारत देश। तो एक हमारा देश। आगे बढ़ते हैं। धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता। हमारे देश में आप देखते होंगे हमेशा धर्म को लेकर और भाषा को लेकर झगड़े होते रहते हैं। तो ये कौन फैलाता है? धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता, पूछ रही है दुखी हृदय से अपनी भारत माता। जो अपनी भारत माता है वो दुखी हृदय से, मतलब दुखी होकर पूछ रही है कि धर्म और भाषा के झगड़े कौन फैलाता है। अरे कौन फैलाता है धर्म और भाषा के झगड़े? कोई कहता है हिंदू हैं आप, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इसी तरह से आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है। क्यों बेटे ही अपनी माँ को पहुँचाते हैं क्लेश। भारत माता को जो ये सब बातें करते हैं लोग, धर्म और भाषा के झगड़े करते हैं, तो भारत माता को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो कहते हैं क्यों बेटे ही अपनी माँ को पहुँचाते हैं क्लेश। जो भारत माता है उसी के सब बच्चे हैं और वो सब आपस में लड़ते हैं, तो भारत माता को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है और वो पूछती हैं कि कौन ये फैलाता है, अरे कौन ये धर्म भाषा के झगड़े फैलाता है और क्यों बेटे ही अपनी माँ को, जो बेटे ही हैं वो अपनी माता को दुख पहुँचा रहे हैं। अगला आपका है पैराग्राफ। आज़ादी की आन की रक्षा करना अपना कर्म। कर्म मतलब होता है कर्तव्य। आज़ादी, आज़ादी मतलब सभी को आज़ादी प्यारी होती है। कोई भी बंदिश में नहीं रहना चाहता है, कोई भी गुलाम बन के नहीं रहना चाहता है। आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आपको खेलने ना दिया जाए, आपको बाहर ना जाने दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी तरह आज़ादी की आन की रक्षा करना अपना कर्म। इसी तरह हमारा देश भी आज़ाद होना चाहिए, तो उसकी आज़ादी की रक्षा करना हमारा कर्म है, कर्तव्य है। देश हमारा सबसे पहले, देश हमारा धर्म। देश जो है हमारा सबसे पहले होना चाहिए और देश हमारा धर्म भी है। तो देश कोई भी हम लोग धर्म के व्यक्ति नहीं हैं। सबसे पहले हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म होना चाहिए देश, और देश ही हमारा सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। वीर शहीदों का है ये भाई, यही अमर संदेश। वीर जो शहीद हैं, जो देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, तो वीर शहीदों का है ये भाई, यही अमर संदेश। तो जो वीर शहीद हैं, वीर शहीद हैं, उनका ये अमर संदेश है कि वीर शहीदों का है भाई, यही अमर संदेश। तो इन्होंने अमर संदेश दिया है कि वीर शहीदों का है ये भाई। अब अगला पैराग्राफ है आपका। घर घर पर अलग जगाना है, लोगों को समझाना है। घर घर अलग जगाना मतलब अपनी बात को पहुंचाना। तो घर घर, हर घर में जाके हमें यही बात बतानी है और लोगों को समझाना है। ऊंच नीच के भेदभाव को मिलकर हमें मिटाना है।
जो ये ऊंच नीच के भेदभाव हैं, काले गोरे और हिंदू मुस्लिम, ये सारे जो ऊंच नीच के भेदभाव हैं, मतलब भेदभाव मीन्स अंतर हैं, इनको हमें मिलकर मिटाना है। बापू की इस भावना को मत पहुंचाओ ठेस। बापू जो महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना है। तो उनकी ये जो बात है, उस जो भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचाना। ठेस मीन्स चोट पहुंचाना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या चोट पहुंचाना। तो जो बापू जी ने कहा था उसकी भावना को हमें ठेस नहीं पहुंचाना है। तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के वेश, लेकिन सब है भाई भाई एक हमारा देश। फिर यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, जो प्रारंभ में आपने पंक्तियाँ देखा था, स्टार्टिंग में आपने पंक्तियाँ देखा था कविता में। तरह तरह के रूप रंग हैं, तरह तरह के वेश, लेकिन सब है भाई भाई एक हमारा देश। तो ये थी बच्चों कविता एक हमारा देश। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके जल्दी ही आएंगे, जिसमें हम आपको इससे संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।